हेलो स्टूडेंट, जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कक्षा 10वीं गणित विषय का असाइनमेंट नवंबर महीने का पूरा हल दिया जा रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, क्या कि भैया ये किसी भी लाभ के लिए नहीं है, किसी भी व्यावसायिक कार्य के लिए नहीं है, ना तो मेरा कोई कोचिंग सेंटर है। ठीक है, मैं बच्चों को कक्षा 12वीं के बच्चों को केमिस्ट्री फिजिक्स पूरा बुक पढ़ा रहा हूँ असाइनमेंट आने से पहले, बहुत पहले यूट्यूब पर। और उससे पहले मैं जो है केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ और कक्षा 10वीं को साइंस और मैथ्स पढ़ाता था, इसलिए मैं मैथ्स को आपको असाइनमेंट का हल दे रहा हूँ। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, आप पहले प्रयास करेंगे स्वयं बनाने का। हमें जो है स्वयं मेहनत भी करनी है। तो चलिए देखते हैं। पूरा क्वेश्चन जो है अध्याय 8 और 9 का है, बैंकिंग और कराधान। ठीक है, तो देख लेते हैं बैंकिंग कराधान और जो है आपका त्रिकोणमिति का। तो पहला क्वेश्चन जिसकी दे रखा है आवर्ती का। आवर्ती, सावधि और सरल, 3 प्रकार का ब्याज की गणना की जाती है। ठीक है, तो यहाँ हमको दे रखा है रमेश ने एक बैंक में 200 रुपये प्रति माह, तो 200 रुपये उसका क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा, दर से 5 वर्ष के लिए। तो डियर स्टूडेंट, प्रति माह जमा कर रहा है और 5 वर्ष के लिए जमा कर रहा है, तो एक वर्ष में 12 माह होता है, तो 5 वर्ष में कितना माह हो जाएगा, 60 माह हो जाएगा। तो इनका मान हो गया 60 और दर दे रखा है हमको 6%। ठीक है, तो 5 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी, ये हमको गणना करनी है। तो सिंपल सा आपका जो फॉर्मूला है, इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, दर ब्याज का जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई करेंगे आप लोग। ठीक है, यहाँ से जैसे कि देख रहे हैं आप लोग, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 6 2 जा 12। ठीक है, नीचे में 12 है और यहाँ हो जाएगा 2 30 जा आपका, सॉरी यार, आपका 30 से कटेंगे तो 60 जो है कट जाएगा 30 बार में, और इस प्रकार ये सॉल्व हो जाएगा 1830 रुपये। ठीक है, ये ब्याज है भैया, वो खुद स्वयं बेचारा कितना 200 रुपये खुद जमा करता है प्रति माह, तो उसको क्या 1830 रुपये बस मिलेगा? नहीं, तो आपको ये भी ऐड करना पड़ेगा, क्या चीज़, उसकी मूलधन प्लस ब्याज करना पड़ेगा। ये होता है उसको टोटल मिलने वाली धनराशि। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो उसको मिलने वाली धनराशि होगी, यहाँ पे डॉट लग गया है, ये डॉट नहीं है, ध्यान रखिएगा, नहीं तो ये पैसे में बदल जाएगा, आपको डॉट का यूज नहीं करना है। चलिए मैं ही काट देता हूँ इसको, 1830 है। ठीक है, तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा इतना। सिमिलरली पद्मनी, ठीक है, ये भी हमारा जो है दिया हुआ है, पद्मनी जिला सहकारी बैंक में जो है 100 रुपये प्रति माह के 10 वर्ष के लिए, तो 10 वर्ष दिया है, तो जो एन का मान कितना हो जाएगा, एक वर्ष में कितना होता है 12 माह, तो 10 वर्ष में 12 दहम 120, समझ में आ गया। 100 रुपया पी हो जाएगा उसका मूलधन। आवर्ती जमा खाता खुला, उन्हें जो है ब्याज जो है मिला 3,025 रुपये ब्याज मिला है, मतलब इंटरेस्ट आपको दे रखा है, और आपको ज्ञात क्या करना है, ब्याज की दर ज्ञात करनी है। तो सिमिलर इसी फॉर्मूले में आप लगाएंगे, इसी फॉर्मूले में आप वैल्यू रखिएगा। देखिए, और यहाँ जो है हम पिछले में क्या निकाले थे, आई का वैल्यू निकाले थे, यहाँ आपको आई का वैल्यू नहीं निकालना है, आई का वैल्यू दे रखा है, आपको आर निकालना है, तो सिमिलर आर का बस मान निकालना है, और इस प्रकार से इसको आप सॉल्व करके निकालेंगे तो 5% आ जाता है। इसी प्रकार डियर स्टूडेंट, हमको दे दिया है श्याम ने 20,000 रुपये 2 वर्ष के लिए, तो सावधि खाता आ गया। पहचानने का एक बेहतरीन तरीका ये होता है कि हमेशा आवर्ती में पैसा कम रहता है, सावधि में ज़्यादा रहता है, आवर्ती में समय ज़्यादा रहता है और सावधि में समय कम रहता है 2 वर्ष के लिए। तो श्याम ने 20,000 रुपये 2 वर्ष के लिए सावधि जमा खाते में जमा करवाया। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तथा ब्याज 6 माही संयोजित की जाती है, यही सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। ब्याज, वार्षिक ब्याज 6% दे रखा है और 6 माही संयोजित की जाती है, तो 6 माही संयोजित की जाती है, तो वार्षिक को क्या करोगे आप, एक वर्ष में होता है 2 6 माह, तो इसको 6 को 2 से भाग दे दीजिए, 3 हो जाएगा, तो 6 माही ब्याज दर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एक बात समझ में आ गया। दूसरा, 2 वर्ष में कितने 6 महीने होंगे, 4। भैया एक वर्ष में 2 6 माह होते हैं, तो हमारे 2 वर्ष में कितने 6 माह होंगे, 4 होंगे कि नहीं। तो इस प्रकार इनको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होता है डियर स्टूडेंट। इस प्रकार एन का जो मान होगा हमारा, आप लिख सकते हैं देख करके। ठीक है, एन 2 वर्ष दे रखा है, अगर आप उसको 6 माही में कन्वर्ट करेंगे 4 6 माही हो जाएगा, मैं भी बताया आपको, और दर 6% वार्षिक दे रखा है, 6 माही में कन्वर्ट करेंगे 3 हो जाएगा। और सिंपली जो है आपको इस फॉर्मूले में वैल्यू को क्या कर देना है, पुट कर देना है, और इसको सॉल्व करते जाइएगा, और इस प्रकार ये आंसर जो है आपका बाहर आ जाता है। बोर्ड एग्जाम में मैं आपको बता रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम अगर होता है, सपोज दैट, ठीक है, होगा, इस बहुत ज़्यादा संभावना है, तो यदि होता है तो कभी भी जब टाइम बचाना रहता है ना, तो इसको सॉल्व मत किया करो। यहाँ तक आता है ना, तो यहीं तक निकाल करके छोड़ दिया करो। यहाँ 1 नंबर कटेगा ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन आपका समय जो है बचता है। अगर समय बचाना है तब की बात है, अगर आपके पास भरपूर समय है तो पूरा जो है क्या करें, नोट करें, पूरा बनाया करें। ठीक है,
इसके पश्चात हमारा डियर स्टूडेंट ये आता है हमारा त्रिकोणमिति का ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। एकदम सड़ा सा क्वेश्चन है भाई, सिद्ध करना है ये। इसको लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलिए, बायां पक्ष को आप बायां पक्ष लिख सकते हैं। साइन का मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर थीटा, इसका ये जो हो जाएगा, इसको ओपन जब करोगे तो इसको इसी फॉर्म में ओपन करना। कौन से वाले फॉर्मूले में बता दीजिए मुझे, a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में इसको ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो इस फॉर्मूले में ओपन कर दीजिए तो साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 1 a का स्क्वायर तो 1 प्लस b का स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि b के जगह में कॉस है, और 2ab तो 2 a के जगह में तो 1 है, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, कॉस थीटा, और नीचे में है साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखो डियर स्टूडेंट, सबको पता है यार साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को पास में ले आओ। रीजन क्या है, उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। पास में ले आया यार, उसका 1 हो गया, और यह है 1 और यह है 2 कॉस थीटा, तो 1 1 हो गया 2 एंड 2 कॉस थीटा। दोनों में से ऊपर से दो को हम क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल देंगे, तो 1 प्लस कॉस थीटा अंदर बच जाएगा। अरे भैया 2 यहाँ से बाहर निकालो ना, तो 1 यहाँ बचेगा, यहाँ कॉस थीटा बचेगा, और ऊपर से नीचे से काट दीजिए कॉस थीटा को, तो 2 साइन थीटा। अब पता है सबको साइन थीटा का क्या होता है, साइन थीटा को जो ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाता है, कॉसेक थीटा होता है। तो 2 कॉसेक थीटा आ गया राइट हैंड साइड, समझ में आ गया। इतना अच्छा और सरल क्वेश्चन। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट हमारा समीकरण हल कीजिए। तो समीकरण जब भी हल करना रहता है, हल करने का मतलब क्या होता है समझते हो आप, अननोन चीज को ज्ञात करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन क्वांटिटीज, मतलब उस अज्ञात राशि को ज्ञात करना। तो यहाँ अज्ञात क्या है, थीटा है, ठीक है, तो इस थीटा का मान ज्ञात करना है हमको। तो लेके चलते हैं दोनों को साथ में, मल्टीप्लाई, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, दोनों को इधर से इधर, इधर से इधर मल्टीप्लाई कर दिए। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हुआ, इसको हम ओपन कर दिए। चाहो तो आप कॉस थीटा को बाहर निकाल के भी हल कर सकते हो, ईजी हो जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्ट बना दिया हूँ थोड़ा सा जल्दबाजी के चक्कर में, ठीक है। अब क्या करेंगे, कॉस थीटा के अंदर में मल्टीप्लाई और कॉस थीटा के अंदर में मल्टीप्लाई। तो डियर स्टूडेंट कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, ये तो दिख रहा है आपको, कट जाएगा, और कॉस थीटा जुड़ जाएगा, 2 कॉस थीटा इसको हो जाएगा यार। और ये कौन सा फॉर्मूले में हो रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी का मल्टीप्लाई जब करोगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है कि नहीं। इस फॉर्मूले को लगाएंगे आप लोग, तो यहाँ पे 2 कॉस थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और सबको पता है क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, होता है कि नहीं। अब बोलोगे सर यहाँ पे, ठीक है सर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है, और ये कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्या किया हूँ डियर स्टूडेंट, कॉस थीटा को इधर ले गया तो 4 कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू 2, मतलब इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 हो गया, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू, अब 4 को नीचे ले जाओ तो 1/2 हो जाएगा। भाई सबको पता है यार 1/2 किसका वैल्यू है, कॉस 60 का वैल्यू है कि नहीं है। तो कॉस से कॉस काट दो, ये सिंपल जानने का तरीका है, कॉस से कॉस काट दो, थीटा का मान हो गया 60, लेकिन कटता नहीं है, ये एक सिर्फ जो है एक तरीका है। इस प्रकार इसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।